और अब हम आपको एक डेमो के जरिए प्लेन क्रैश की इनसाइड स्टोरी समझाते हैं। उस वक्त क्या हालात रहे होंगे, आखिर कॉकपिट में क्या हुआ होगा। हमारे सहयोगी सैयद आमिर की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। आज सुबह 8 बजे के करीब मुंबई से एक प्लेन जो कि चार्टर प्लेन होता है वो वीवीआईपी मूवमेंट करता है। इस वीवीआईपी मूवमेंट में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सवार थे। उनके साथ उनके असिस्टेंट, 2 पायलट और तमाम दूसरे लोग, 5 लोग थे कुल मिलाकर के। और उन्हें बारामती जाना था। बारामती पहुंचने का टाइम था 8:45। ठीक उड़ान भरी जाती है, सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन बारामती पहुंचने पर पता चलता है कि विजिबिलिटी जो है 2000 मीटर की है। अब 2000 मीटर की विजिबिलिटी क्या खराब होती है? और साथ में ये भी बताया गया कि कुछ हौज या कहें कि जो आपके रनवे के ऊपर धुंधलापन जम जाता है, उस तरह की कंडीशन भी बताई जा रही है। अभी ये सब सोर्सेज हैं, लेकिन किस तरह की कंडीशन रही होगी? इस समय हम मौजूद हैं एक एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में। ये डमी कॉकपिट है जिसे सिमुलेटर कहा जाता है, उसमें हम मौजूद हैं। और इसी तरह से 2 पायलट बैठते हैं। एक आपका पायलट होता है और एक को पायलट होता है। को पायलट का काम होता है पायलट को सहयोग करना एक तरह से, और एक बड़ी चेकलिस्ट होती है। चेकलिस्ट में वो तमाम ऑप्शंस होते हैं कि सारी चीज़ें चेक कर ली गई हैं, यहाँ तक कि मूवमेंट से लेकर के टेक ऑफ से लेकर सारी चीज़ें जो हैं बाकायदा आपस में बातचीत करके तय कर ली जाती हैं। इस समय हम कॉकपिट में ही मौजूद हैं। आपको सामने दिखाई दे रहा है एक रनवे, और इस रनवे की तरीके से ही सुबह 8 बजे के करीब दोनों पायलट जो थे वो बिल्कुल तैयार थे। सारी बातचीत हो चुकी थी, और उसके बाद जो थे अजीत पवार भी बैठते हैं, आते हैं। और अजीत पवार से पहले करीब 1 घंटे तक प्रिपरेशन उसकी बाकायदा की जाती है। और विमान भी 16 साल पुराना था, बहुत ज़्यादा पुराना विमान नहीं था। और ये भी बताया जा रहा है कि विमान की जो हालत थी वो बहुत बेहतर थी, वो खराब विमान नहीं था। और ऐसे में अचानक क्या होता है कि जब 8:45 पर जब रनवे पर, या कहें कि उससे 10 मिनट पहले रनवे पर विमान लैंड करने वाला होता है, तो उसको स्किड का डर होता है। इस वजह से वो राउंड अबाउट करता है। राउंड अबाउट करने के बाद फिर वो दोबारा ट्राई करता है। डीजीसीए के रूल्स के अकॉर्डिंग इस तरह की अगर कंडीशन हो कि जिसमें मौसम खराब हो, उसमें पायलट किसी भी तरीके से उस रनवे पर लैंड कर ही नहीं सकता। ये रूल के अगेंस्ट होता है। अगर उसको फोर्सली उसको लैंड करने की कहा जाए, वो भी नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से डीजीसीए के रूल के खिलाफ है और सेफ्टी के लिए भी कहीं ना कहीं खतरा माना जाता है। ऐसे में ये पॉइंट कहीं ना कहीं नहीं सामने आता कि वो फोर्सली उसने किया, क्योंकि एटीसी जो है उसको प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहा होता है किस रनवे पे आपको लैंड करना है। हालांकि बारामती का जो रनवे है वो छोटा रनवे है, बहुत बड़ा रनवे नहीं है। ऐसे में आप देखिए ये कंडीशन होती है, इस तरह का कॉकपिट होता है। इसमें सारी चीज़ें चेकलिस्ट बाकायदा तैयार कर ली जाती हैं। उसके बाद टेक ऑफ की तैयारी शुरू की जाती है, और बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। एटीसी रनवे को देखता है, उसके बाद टेक ऑफ की परमिशन देता है, और बाकायदा ये सारी चीज़ें जानकारी में रहती हैं। उसके बाद रडार के थ्रू सारी चीज़ें डेटा में रहती हैं। और अचानक जब वो बारामती एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए, लैंडिंग करने के लिए जाता है, तो दिखाई देता है कि ऊपर से जो विजिबिलिटी है वो कम है। तो टच डाउन करके फिर से विमान उठता है और राउंड अबाउट करके वो दोबारा कोशिश करता है इसी तरह के एयरपोर्ट पे, जो हम आपको इस समय तस्वीरों में दिखा रहे हैं। लेकिन दोबारा में उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है और स्किड करके विमान जो है क्रैश हो जाता है। ये दरअसल विमान जो है वो लार्जेट 45 विमान है, और डबल इंजन का विमान था, और ये क्रैश हो जाता है। उसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं AAIB जो इन्वेस्टिगेशन टीम है जो पहुंचती है जगह पे, वो बाकायदा इन्वेस्टिगेट करती है कि क्या क्या बातचीत रही होगी। ब्लैक बॉक्स से तमाम डेटा खंगाला जाता है और डेटा रिकॉर्डर से खंगाला जाता है, उसके बाद ये तय होता है। लेकिन वीवीआईपी मूवमेंट था, डिप्टी सीएम उसमें सफ़र कर रहे थे। ये प्रोटोकॉल में आता है कि सारी चीज़ें तय कर ली गई हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, और अगर उसमें कोई भी खामी रही होगी जाहिर तौर पर वो बताई जाती है कि इसमें ये खामी है, इस वजह से हम फ्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी भी तरीके से समझौता नहीं कर सकते सुरक्षा से। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।